हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 7 उगते हुए सूरज का देश जापान। ये क्या है? ये एक डायरी है। ठीक है, इसमें जो लेखक है वो डायरी लिख रहे हैं। इसमें उन्होंने जो एक देश है जापान, जिसकी सुंदरता, वहां की संस्कृति का वर्णन इसमें किया है। तो पहले मैं आपको इसको बिल्कुल सूक्ष्म रूप में इसकी मैं स्टोरी आपको समझाती हूँ। ठीक है, फिर विस्तार पूर्वक पढ़ूंगी। तो यह पाठ एक डायरी लेखक है। इसमें शशांक को अपने जन्मदिन के उपहार स्वरूप माता पिता के साथ जापान जाने का मौका मिला। इसमें एक पात्र है शशांक, जो कि पत्र लिख रहा है, डायरी लिख रहा है। उसको उपहार के स्वरूप अपने जन्मदिन पर जापान जाने का मौका मिला था। होटल जाते हुए रास्ते में ट्रैवल एजेंट ने बताया कि अवा ओडारी यहाँ का पारंपरिक नृत्य है। अब कौन सा यहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो अवा ओडारी, जो अगस्त में मनाया जाता है। दूसरे दिन वे जापान की सैर पर निकले। तभी गाइड ने बताया कि यहाँ पर लोग योरोशिकु अनेगाई शिमाशु बोलकर लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग किसी को नमस्ते बोलते हैं ना भारत में, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, हर एक भाषा में अलग अलग बोलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से जापान के जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं उनके स्वागत में? योरोशिकु अनेगाई शिमाशु। ठीक है। शशांक ने कामाकुरा में स्थित बौद्ध मंदिर को देखा, साथ ही वहां बने मानवकृत तालाब को भी देखा और स्वादिष्ट जो व्यंजन थे जैसे कि सुशी, सोमैन का स्वाद भी लिया। वहां के ये क्या है? मुख्य स्वादिष्ट व्यंजन है। तीसरे दिन उन्होंने जापान की बुलेट ट्रेन में सफर किया। उसके बाद फुजी पर्वत देखने गए, जिसकी चढ़ाई के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। वहां का ये फेमस पर्वत है फुजी पर्वत। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। यहाँ की जो वैज्ञानिक तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरे विश्व में मशहूर है। और टोक्यो में जो टोक्यो टावर जो है ना, वो एफिल टावर से प्रेरित होकर बनाया गया है। टोक्यो का जो टोक्यो जो वहां की राजधानी है, वहां पे एक टोक्यो टावर है, वो किसकी? जो एफिल टावर है ना, उससे प्रेरित होकर उसको बनाया गया है। शशांक जापान की सभी यादों को कैमरे में कैद करके अपने देश लौट आया। ठीक है, तो चलिए इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दिनांक 16 मार्च 20XX। प्रिय डायरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कई विशेष उपहार देते हैं, जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है। आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। मैं उस लिफाफे को बड़ी उत्सुकता से खोलने लगा कि आखिर इस लिफाफे में क्या होगा। जब लिफाफा खोला तो यह देखकर मैं फूला न समाया कि जापान जाने के लिए हवाई जहाज के 3 टिकट। मैंने उछलते हुए पिताजी से कहा, क्या हम सब हवाई जहाज से जापान जाएंगे? वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ, हम सब जापान जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की तकनीकी ने पूरे विश्व में अपने नाम की छाप छोड़ रखी है, मैं वहां जा रहा हूँ। मेरे सामने वहां के दृश्य मंडराने लगे। तभी माँ बोली, बेटा जल्दी से सामान रखना शुरू करो, कल सुबह सुबह ही जापान के लिए रवाना होना है। फिर क्या था, मैंने तैयारी में जुट गया। अब दूसरी डायरी, दिनांक 17 मार्च 2000XX। प्रिय डायरी, आज सुबह हम सब सामान के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी, धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम जापान की धरती पर पहुंच गए। पूर्व निर्धारित होटल की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने बताया कि यहाँ अगस्त के महीने में एक पारंपरिक नृत्य त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका नाम है अवा ओडारी है। इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। यह सोचकर मैं उदास हो गया। हम सब इस त्योहार का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह तो मार्च का महीना है। फिर भी जापान में पहुंचकर बहुत खुश था। हमने स्नान करके हवाई यात्रा की थकान मिटाई। अब खाना खाकर सोने के अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता था।
हाँ, तुमसे बातें जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है। अब वो 18 तारीख की डायरी लिखता है। प्रिय डायरी, आज हम सुबह सुबह जापान की सैर करने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थीं। यहाँ पर लोग सिर झुकाकर कुछ बोलते हुए लोगों का अभिनंदन करते दिखाई दिए। गाइड से पूछने पर पता चला कि ये सिर झुकाकर योरोशिकु अनेगाई शिमाशु बोलते हैं। इसका अर्थ है स्वागत करना होता है। यहाँ के लोग पारंपरिक, सांस्कृतिक और बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। अब हम वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की ओर गए, जिसकी स्थापना 1252 में हुई थी। यह जापान के कामाकुरा में स्थित है। यहाँ स्थित बुद्ध भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 13.35 मीटर 35 मीटर है। हमने सैर करते हुए ध्यान दिया कि यहाँ के लोगों का पहनावा थोड़ा अलग है। यहाँ के ज्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं, जिसका नाम किमोनो है। किमोनो, ठीक है, यहाँ का एक विशेष वस्त्र है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में पहने हुए दिख रहा है, किमोनो पहने हुए। जापान का बहुत ही पारंपरिक पोशाक माना जाता है, पहनावा है वहां का। ये सिल्क का बना होता है। घर, त्योहार, विवाह आदि में किमोनो ही पहने जाते हैं। दफ्तर जाने का पहनावा पाश्चात्य शैली का ही होता है। यहाँ की पाश्चात्य शैली में जो जीन्स, टॉप, कुर्ती, लेगिंग्स जो हम लोग पहनते हैं ना बेटा, वो पाश्चात्य शैली जो आज की परंपरा के अनुसार है। पर किमोनो जो उनकी जो सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, तीज, त्योहार, शादी, विवाह, तो उसमें वो किमोनो ही पहनते हैं। किमोनो को पहन के ही वो ये सब शुभ कार्य करते हैं। पर वो कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं तो क्या पहनते हैं, जैसे कि हम लोग पहन के जाते हैं सूट, लेगिंग्स, जीन्स, कुर्ती, पाश्चात्य शैली के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। घर, ठीक है। अब यहाँ की हर जगह की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गाइड हमें यहाँ के प्रसिद्ध पार्क में ले गया, जहाँ चारों ओर हरियाली और बंदर दिखाई दे रहे थे। सभी लोग पार्क में बंदरों के करतब को बड़े ही चाव से देख रहे थे। पार्क के निकट मानवकृत एक तालाब था, जिसके नजदीक पहुंचकर ठंडा सा महसूस होने लगा। सुबह से घूमते घूमते अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। अब हमने जापानी खाना खाने का निश्चय किया। अब हमारी मेज पर तरह तरह के जापानी व्यंजन आ गए। इन व्यंजनों में अब जापानी व्यंजन कौन कौन से थे? इन जापानी व्यंजनों के नाम थे सुशी, सोमेन, कायू, शोवा, फ्राइड राइस और हियायाको। देखो क्या क्या नाम होते हैं। ये सभी व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट दिख रहे थे। गाइड ने बताया कि कायू व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है। हम सब ने स्वाद ले लेकर जापानी पकवान खाए। घूमते घूमते हम सब बहुत थक चुके थे। आज के लिए इतना काफी है, हमें वापस होटल चलना चाहिए, मेरे पिताजी ने कहा। अब ये 19 तारीख की डायरी है। आज हम बुलेट ट्रेन का आनंद लेने के लिए उस पर सवार हुए। इस ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। यह जानकर अच्छा लगा कि यहाँ की ट्रेन समय की पाबंद है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दरवाजों के ऊपर बड़ी बड़ी LCD लगी होती है, जिनकी स्क्रीन पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेशन से संबंधित पूरी जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है। आप लोगों में से मेट्रो में तो बहुत सारे बच्चे चढ़े होंगे, तो आप लोगों को तो मालूम होगा ना, जिस तरह से मेट्रो ट्रेन में भी होता है ना बेटा, कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, जानकारियां लिखी होती हैं। उस तरह से वहां पे जो बुलेट ट्रेन है उसमें भी लिखा होता है। ठीक है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसके बाद हम जापान के सबसे ऊंचा पर्वत फूजी पर्वत देखने पहुंचे। जापान का सबसे फेमस पर्वत कौन सा है? फूजी पर्वत, जो कि बहुत ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3776 मीटर है। इसकी चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त होता है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं, जिसमें से 30% लोग विदेशी होते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। यहाँ की तकनीकी पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर चुकी है। जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल की है। यहाँ सैर करने के बाद महसूस होता है कि वास्तव में जापान उगते हुए सूरज का देश है। अब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो का फेमस क्या है? टोक्यो टावर, जो एफिल टावर से प्रेरित है। 1958 में बनाया गया था। यह टोक्यो के
में स्थित है। ये इसका रंग संतरी और सफेद है। इसकी ऊंचाई 333 मीटर है और 1093 फुट है। टोक्यो टावर जापान की तकनीक का ही एक हिस्सा है। हमारे पास मात्र 3 दिन का ही समय था। पिताजी द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को यानी इस जापान की यात्रा को मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। जापान के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर उत्सुकता पूर्वक जानकारी एकत्रित करके हम सब अपने वतन लौट आए। ठीक है, इस कहानी के जो मूल्य है वो क्या है? पारंपरिक धरोहर, उन्नति, परिश्रम, अंतर्राष्ट्रीय जगत।